बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 के इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो भी अगले क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनके सारे पार्ट्स को हमने अच्छे से आपको समझा रखा है। और जो स्पेशली एच पार्ट है सीब ऑफ इरेथोस्नीज, ये मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में पूरा टाइम निकालकर अच्छे से मैंने आपको टेबल के बारे में समझाया है कि ये मेथड जो है सीब ऑफ इरेथोस्नीज ये क्या कहता है, उसका यूज हम क्यों करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है भी तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 44, 144, 180 एंड 86। पहले ये बताओ फैक्टर्स क्या होता है। तो बच्चा फैक्टर्स मैंने आपको कई बार समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फैक्टर्स क्या होता है, मैं कहूँ 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 4 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो 4 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, या 4 के जो जो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा उसको कहेंगे हम 4 का फैक्टर। यानी इसको और भी आसान भाषा में कहूँ तो आप कहोगे सर 4 जिसके जिसके टेबल में आएगा वो नंबर 4 का फैक्टर आएगा। जैसे 4 का फैक्टर 1, 2, 4, क्योंकि ये तीनों नंबर के टेबल में 4 आ रहा है। एक बात और, कोई भी नंबर हो वो 1 का फैक्टर, कोई भी नंबर हो उसका 1 फैक्टर होगा और वो खुद का फैक्टर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख 2 लाख कोई भी नंबर हो। ठीक है, कोई पूछे 1 क्या है, 1 सबका क्या होगा, तो 1 सबका फैक्टर होगा। और हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। ये सारी बातें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा के इंट्रो पार्ट में अच्छे से करवा रखा है। तो मुझे पता है जिन बच्चों ने समझा होगा उसको अच्छे से, वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली, उनको कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले आप इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तब आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से आएंगी। तो आओ फैक्टर निकालते हैं। 44 का दिया हुआ, इसका मतलब 44 जिसके जिसके टेबल में आएगा वो क्या होगा, 44 का फैक्टर होगा। 1 के टेबल में आएगा बिल्कुल, 2 के टेबल में आएगा बिल्कुल आएगा। 22 2 जा 44, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 44। तो यहाँ 2 भी फैक्टर हो गया और 22 भी फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा बिल्कुल आएगा। 4 × 11, 11 4 जा 44, तो 4 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 44 आएगा। तो यहाँ पे 4 और 11 क्या हो गया, दोनों क्या हो गया फैक्टर हो गए। 5 नहीं, 6 नहीं, ठीक है। ऐसे 22 हमने कर रखा है ऑलरेडी, और 44 बन जा 44, तो 44 भी क्या है फैक्टर है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर रखा है, आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना, इससे क्या होता है आप आसानी से एक साथ में दो दो फैक्टर निकाल लोगे। जैसे हमने 1 × 44 क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर निकाला है, 1 और 44। फिर क्या मैंने 2 × 22, तो यहाँ पे 2 फैक्टर और हो गए, 2 और 22। ऐसे ही 4 × 11, तो यहाँ पे 2 फैक्टर और हो गए, 4 और 11। तो टोटल फैक्टर आप एक ऐसे लिखना, देखो 1 2 4, फिर 11 22 44, एक सीक्वेंस में अच्छा लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे लिखो और भी अच्छा होगा, नहीं तो आप कैसे लिखो आपकी मर्जी है। आप 44 पहले लिखो, 22 लिखो कोमा लेकर। मतलब ये है कि ये सारे नंबर क्या हैं 44 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या दिया हुआ है 144, तो 144 को आप ऐसे ही करोगे। आप देखोगे कि 144 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, और ओबियस सी बात है मान लो 144 मान लो 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो कि 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा आंसर, क्वोशिएंट क्या आ रहा है। यदि मान लो डेसिमल में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल में जाने वाला है, तो उसको आप रहने दो, वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। जो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, जो हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है और क्वोशिएंट कुछ दे रहा है परफेक्ट नंबर,
तो ऐसे नंबर को आप क्या करोगे, मतलब जो परफेक्ट डिवाइड हो जाए एग्जैक्ट, तो ऐसे नंबर क्या कहेंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया जब मैंने, तो मेरा 72 आया, तो 2 इंटू 72 इसका मतलब 144 होगा। तो 144 के 2 फैक्टर हो गए, 2 और 72। ऐसे ही 144, ऐसे ही आप 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, देखो कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो मैंने इस क्वेश्चन में एक गलती की है, तो मिस्टेक मेरी मुझसे हो गई है लिखने में। तो यहाँ पे जो आप ये 4 देख रहे हो ना, 4, ये 4 नहीं है, ये 24 है यहाँ पे, और सारा सही है, बस ये गलती है। यहाँ पे 6 इंटू 24 आएगा, ठीक है, ना कि 6 इंटू 4 आएगा। ये पॉइंट नहीं है, बच्चे पॉइंट समझेंगे। 6 इंटू 24 है ये, बिल्कुल सही से लिख रहा हूँ। ये है 6 इंटू 24, ठीक है। और यहाँ पे देखो टोटल फैक्टर्स मैंने निकाला हुआ इसका, 1 2 3 4 6 8 9 12 18, 18 के बाद 36। तो आप क्या करोगे, 24 को और ऐड कर दोगे, क्योंकि मैंने 24 यहाँ पे गलती से नहीं लिखा हुआ था। तो 18 के बाद 24, फिर 36, 72, 144, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं। देखो बच्चा, फैक्टर्स जिन्होंने समझा है इंट्रोडक्शन में, वो बहुत ही अच्छे से निकाल लेगा। और ऐसे निकालना आप बहुत अच्छा मेथड है ये, कि आप हर एक नंबर से डिवाइड करो, जो आपका आंसर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे 2 फैक्टर्स आपके एक साथ निकल जाएंगे। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत होगी, आपको चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। लेकिन आप इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब डिविजिबिलिटी रूल करोगे ना, तो उस डिविजिबिलिटी रूल से क्या होगा, फ़ायदा होगा कि आप आसानी से पता कर लोगे कि हाँ ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल एक सेकेंड में। आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको दिक्कत होगी अभी फ़िलहाल। तो कोई ना, हम बिल्कुल समय के साथ जो भी हमारा एक्सरसाइज में आएगा उसके हिसाब से हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और आप जब आगे रूल्स पढ़ोगे डिविजिबिलिटी के, तो उससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब इसको करने में, फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने में। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है, सी पार्ट 180, ये आप खुद से करोगे। 86 बहुत आसान है ये, तो ये भी आप खुद से करना, क्योंकि 86 के सिर्फ 4 फैक्टर हैं। 1 और 86 तो मतलब होगा ही, क्योंकि वो खुद में है, ये तो सब में है, कॉमन है। लेकिन इसके अलग से 2 फैक्टर्स होंगे, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है, आप भी चेक करना। देखो एक बात और, ये मत करना कि आपने मेरा ये सब उतार लिया बोर्ड पर से और लिख लिया। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने क्या पता कुछ गलती भी किया हो, इसलिए आप चेक भी कर लेना और खुद से करना। खुद से करोगे तो अच्छी बात है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। देखो मल्टीपल्स तो फैक्टर से भी बहुत आसान है, मल्टीपल्स में कुछ नहीं करना, बस आपको टेबल पढ़नी है। हाँ ये नंबर इस टेबल में आएगा, तो ये क्या होगा, उस नंबर का मल्टीपल्स। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 7 का मल्टीपल्स कितने, स्टार्टिंग के 4। तो आप 7 के 4 बार टेबल पढ़ो, मतलब 4th वैल्यू तक। तो 7 1 जा 7, 14, 21 एंड 7 4 जा 28। तो ये चारों नंबर क्या हो गए, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, ठीक है। ऐसे ही तो मैंने 7 का किया हुआ, देखो 7 का मल्टीपल होगा ये, 7 1 जा 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28। तो ये चारों क्या हो गए, 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। ऐसे ही मान लो 7 की पूछा हुआ है 8 मल्टीपल्स, तो आप 7 की स्टार्टिंग के 8 निकाल लो मल्टीपल्स, आप 7 8 जा तक टेबल पढ़ गए। बी में क्या पूछा हुआ है 11, तो ये आप खुद से करोगे, ये मैं नहीं बताऊँगा। सी में क्या पूछा हुआ है 13, 13 के 4 मल्टीपल, सेम वही कहानी जो 7 में है। 11 में भी आप वही करोगे, 11 22 33 एंड 44, ठीक है। ऐसे 13 का, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52। ये क्या होंगे आपके मल्टीपल्स। तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 13 ये सारे नंबर होंगे। तो ये तो आसान है। ऐसे ही आप करोगे। 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। तो बच्चा मेरे पास उस पेज की फ़ोटो नहीं है अभी, तो आप ऐसा करना, अपने बुक में जो टेबल दिया हुआ है
पेज नंबर 44 पर सीब ऑफ इरेथोस्थनीज, उस टेबल में देखना ऐसे कौन से 7 नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक जो लगातार कंपोजिट नंबर आ रहे हों, मतलब उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना हो, सारे के सारे सातों के सातों क्या हो, कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नंबर आएगा आपका 90 से लेकर 96 तक। ये आपने देख तो लिया टेबल में से कि हाँ ये नंबर जिन पर इनसर्कल नहीं हो, आप ये देखोगे 1 to 100 नंबर के बीच में उस टेबल में सीब ऑफ इरेथोस्थनीज में कि ऐसे 7 लगातार नंबर, मतलब ऐसे 7 कंसेक्यूटिव नंबर जिन नंबरों पर सर्कल ना लगा हो, जो नंबर इन सर्कल ना हो। तो आप देखोगे कि 90 से लेकर 96 तक कोई भी नंबर इन सर्कल नहीं है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। ये तो आपने देख लिया। और आपको साथ में रफ फेयर पे नहीं, रफ पर चेक भी करना है कि ये वास्तव में प्राइम नंबर है या नहीं, वास्तव में कंपोजिट नंबर हैं भी या नहीं है, क्योंकि आपको चेक करना है। ठीक है, तो कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, वो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। तो आप देखना कि क्या वो नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि किसी से डिवाइड होते हैं तो हाँ वो क्या है, कंपोजिट नंबर, किसको छोड़ के, 1 और खुद को छोड़ के, नहीं तो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। तो वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कौन से नंबर है, 90 से लेकर 96 तक। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। ठीक है, और ये आपको देखना है चेक करके कि ये कंपोजिट हैं कि नहीं है। वैसे सही तो है हमारा आंसर, लेकिन आपको चेक करना है फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ हमसे, राइट ऑल, सॉरी ये वाला है, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 and 15, 41 and 90। आपको 10 और 50 के बीच में सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। और दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 41 और 90 के बीच में सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। एक बात और, जो बी पार्ट में दिया हुआ है 41 और 90 के बीच में, तो हमें पता है कि जो 41 है ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 41 को छोड़ के, क्योंकि 41 और 90 के बीच में, ना कि इन दोनों को नंबर को लेकर, तो 41 का अगला जो नंबर आएगा, जैसे 43 है तो 43 क्या है, प्राइम नंबर। तो आप 43 से स्टार्ट करोगे। तो वैसे तो ये मैंने किया हुआ है बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने ये किया हुआ है, यहाँ पे 5 का मैंने ए पार्ट किया हुआ, बी पार्ट नहीं किया हुआ जानबूझकर, क्योंकि मैंने वो आपके लिए करने के लिए छोड़ दिया है। आप खुद से करोगे तो कुछ सीखोगे। ठीक है, या तो आपके पास बुक है, उस बुक में 44 नंबर पेज पर क्या दिया हुआ है, टेबल सीब ऑफ इरेथोस्थनीज। उस सीब ऑफ इरेथोस्थनीज टेबल में जाकर आप देखना ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 41 और 50 के बीच में प्राइम नंबर हैं। लेकिन साथ में आप उनको चेक करना कि ये वास्तव में प्राइम नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, आप खुद से करोगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। ए पार्ट मैंने कर रखा है आपको समझने के लिए कि क्या करना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, फाइंड पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स इफ़ एनी बिटवीन 75 and 130। तो बच्चा ट्विन प्राइम्स क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे 7 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 में से 3, सॉरी 7 and 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 7 में से 5 गया 2, तो 7 और 5 क्या कहलाएगा, यहाँ पे 5 या 7 या 7 5 या 5 क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम्स। ऐसे ही मैं कहूँ 3 और 5, 3 और 5 पहले चेक करोगे दोनों प्राइम है, बिल्कुल दोनों प्राइम है। क्या इनका डिफरेंस 2 है, 5 में से 3 गया 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 75 और 130 के बीच में, तो वो भी मैंने किया हुआ है। और आप चेक करोगे कि ऐसा ही किया हुआ है, तो ये मैंने किया हुआ है। ठीक है बच्चा, ये देखो मैंने जानबूझ के, देखो यहाँ पे 3 पेयर किया हुआ है, ये 3 पेयर हैं, क्या है, 3 पेयर हैं प्राइम नंबर्स के, जिनको मैंने क्या बताया हुआ है, ट्विन प्राइम। लेकिन इन तीनों में से कोई दो पेयर, या या ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से कोई 2 पेयर सही है, इसमें से एक रॉन्ग है। मैंने जानबूझ के एक रॉन्ग लिखा हुआ है। इसमें से जो हमारा आंसर है सिर्फ 2 ही आएगा, 2 ही पेयर आएगा। अब वो कौन सा पेयर है वो देखना आप।
एक पेयर में मैंने क्या किया हुआ है, एक कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर बता दिया है और वो गलत है। वो आप चेक करो कौन सा गलत है। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये जो नंबर है ना बिल्कुल सही है, ये दोनों पेयर सही है, ये ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि 103 भी प्राइम नंबर है, 101 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों का आप माइनस करोगे बड़े में से छोटे को तो 2 आएगा। ये तो आप सही है। अब इन दोनों में आप चेक करो कौन सा नंबर, कौन सा पेयर गलत है। ठीक है, या तो 107 109 सही होगा, या तो 109 एंड 111 सही होगा। इनमें से एक गलत है। आप क्या करोगे, आप 107 को चेक करोगे क्या प्राइम नंबर है, 109 को चेक करोगे प्राइम नंबर है, यदि दोनों प्राइम नंबर हैं फिर तो ये ट्विन प्राइम है, नहीं तो उनमें से मान लो कोई एक कंपोजिट है फिर ये गलत है। ऐसे ही 109 में से आप चेक करोगे क्या ये प्राइम नंबर है, और 111 इसको चेक करोगे क्या प्राइम नंबर है। यदि प्राइम नंबर नहीं होगा इसका मतलब ये गलत है, होगा सही है। जिस बच्चे से ना हुआ या जिस बच्चे को मेरी बात ना आए समझ में, प्लीज़ मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है हमसे, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिवाइजिबल बाई 5। आपको 20 से नीचे मतलब 20 से कम ऐसे 5 पेयर, ऐसे प्राइम नंबर्स के 5 पेयर्स बताने हैं जिनको सम करने पर क्या हो, वो 5 से डिवाइड हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे रुको, जैसे मान लो एक तो 20 से कम हो सारे के सारे प्राइम नंबर, और जब उनको हम ऐसे दो प्राइम नंबर सोचो जिनको हम ऐड करें, जो सम आए वो 5 से डिवाइड हो। जैसे बच्चा 2 एंड 3, 2 प्राइम नंबर है बिल्कुल, 3 प्राइम नंबर है बिल्कुल, इनको ऐड करो, 2 + 3 5। क्या 5 के टेबल में आएगा? बिल्कुल, 5 × 5 जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो एक तुम्हारा ये हो गया। ऐसे ही आप देखो 3 एंड 7, क्या दोनों प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल। क्या दोनों 20 से कम हैं? बिल्कुल। इनको ऐड करो, 3 + 7 क्या होगा? 10 होगा। क्या 10 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल सही है। तो ये 5 × 2 = 10, तो ये भी क्या है, ये आपका आंसर होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2 एंड 5 है, क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 20 से कम है? ये भी सही है। ऐड करो, क्या आएगा? 7 आएगा। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? क्या 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो ऐसे ही 5 नंबर सोचने हैं आपको, 5 पेयर्स, ऐसे ही प्राइम नंबर्स के 5 पेयर्स सोचने हैं जिनको ऐड करने पर क्या है, 5 से डिवाइड हो। तो वो मैंने किया बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 है, ये मैंने किया हुआ है। बाकी आप खुद से करोगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो आप एक बार, हाँ, या तो आप ऐसा करना कि आप 20 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको एक बार लिख लेना, कोई भी हो, 2 से लेकर 20 तक जो भी आपके प्राइम नंबर हैं उनको आप लिख लेना, फिर चेक करते रहना कि हाँ इन दोनों को ऐड करो, कभी इसको इससे ऐड करना, कभी इसको इससे ऐड करना, और चेक करो कि कौन कौन से नंबर ऐड करने पर 5 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने कर लिया है, बाकी आप इसको समझ करना, ना कि कॉपी करना। ये नहीं कि बस इसको देख लिया लिख लिया, इसको समझना है कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। अगले 2 क्वेश्चन हम करेंगे, अगले 2 नहीं 3 क्वेश्चन है, 8 9 एंड 10th। ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चा, तो आप ये सारे क्वेश्चन करो, समझ के करो, और जो मैंने आपको काम दिया हुआ है जिसमें मैंने एक जानबूझ की गलती किया हुआ है वो भी आप देखो, और फिर भी ना आए तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या व्हाट्सएप पे मैसेज। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक फेयर नोटबुक पे बिल्कुल सुंदर राइटिंग में करोगे, और जब स्कूल आओगे तो मैं नोटबुक चेक करूँगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।